Hello everyone, hope you all are fine. Today in this video we are going to learn about contribution of Indian artists in national freedom struggle. Okay, so let's start. आर्ट और आर्टिस्टिक क्रिएशन पर हमेशा से ही सोसाइटी के सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक वातावरण की रिफ्लेक्शन रहती है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम देशभक्ति से भरा था, जहां सभी ग्रेट मैन के नेतृत्व के साथ एक साथ स्ट्रगल कर रहे थे। ये एक फैक्ट है कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का पब्लिक लाइफ पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में एक फेस आया जिसने मौजूद कलाकारों को भी प्रभावित किया। उन्होंने भी स्वदेशी और राष्ट्रीय आंदोलन की सेवा के रूप में अपने चित्रों के लिए स्वतंत्रता संग्राम को एक सब्जेक्ट के रूप में चुना। इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय नेताओं जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने भी देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए पारंपरिक भारतीय कला की मदद ली। इन राष्ट्रीय नेताओं ने इन कलाकारों की बढ़ती लोकप्रियता और ईमानदारी को काफ़ी हद तक समझा और उनका उत्साहवर्धन किया, मीन्स उनका मोटिवेशन बढ़ाया, उनको एनकरेज किया। भारतीय कलाकारों को अपने इन्वेंडर्स यानी जो आक्रमणकारी थे उनके हाथों काफ़ी नुकसान हुआ था। पहले मुगलों ने भारतीय शास्त्रीय कला को बदनाम किया और उसके बाद अंग्रेज़ों ने इंडियन मिनिएचर आर्ट के साथ भी ऐसा ही किया। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया। उन्होंने हर उस चीज़ का मजाक उड़ाया जिसके लिए भारत जाना जाता था। आम लोगों के लिए धार्मिक महत्व की कला को इन्फीरियर यानी हीन महसूस करवाया गया। यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग, इंडियन युवा भी वेस्टर्नाइजेशन का शिकार हो गए और इंडिया से ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को महत्व दिया जाने लगा। इस समय पर बंगाल स्कूल आया जिसने एक नेशनल आइडेंटिटी के रूप में महान भूमिका निभाई और फ्रीडम मूवमेंट में भी योगदान दिया। इस प्रयास में अवनिंदर नाथ टैगोर आर्ट में भारतीय राष्ट्रवादी मूल्यों के प्रमुख प्रतिपादक थे। वह बंगाल स्कूल के साथ साथ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के भी संस्थापक थे। इस टाइम में कई आर्टिस्ट ने भारत माता को पेंट किया था, जैसे सबसे पहले अवनिंदर नाथ टैगोर की भारत माता। ये पेंटिंग उनके नेशनलिस्ट मीन्स राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ साथ आदर्श भारत के महान विचारों का परिणाम है, जिसका सपना भारतीय यानी सभी इंडियन देख रहे थे। अवनिंदर नाथ की भारत माता कुछ हद तक आने वाले भारत के रोटी कपड़ा मकान की ओरिजिनेटर यानी प्रवर्तक थी। यह बढ़ती स्वदेशी भावनाओं और बंगाल के विभाजन के खिलाफ जनता के हंगामे पर उनका जवाब था। इस पेंटिंग में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के रूप में एक 4 आर्म्स वाली एक वुमेन को पेंट किया है जो एक देवी के रूप में है, जो राष्ट्र के ट्रेडिशनल विचार को ध्यान में रखते हुए इंडिया की नेशनल एस्पिरेशन यानी कि जो राष्ट्रीय आकांक्षाएं हैं उनका प्रतीक है। ये पेंटिंग लघु यानी मिनिएचर फॉर्मेट में बनाई गई है। ये पुनः जागरणवादी का विचार है। इसमें एक बंगाली किसान वुमेन को सिर से पैर तक सैफरन यानी कि भगवा रंग के कपड़े में लिपटे हुए दिखाया गया था, जिसमें 4 हाथों में सफ़ेद कपड़े का एक टुकड़ा, एक किताब, अनाज का एक ढेर और एक माला है। ये लोगों की बुनियादी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने की आवश्यकता के प्रतीक थे, जो उस समय अपने देशवासियों के लिए भोजन, वस्त्र, आश्रय और शिक्षा थे। ये ज़रूरतें अब भी हैं। अवनिंदर नाथ ने इस पेंटिंग को बनाने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध राष्ट्रीय कविता नेशनल पोएम वंदे मातरम की कल्पना की थी। उनके हाथ में एक माला यह संकेत देती है कि यह मुक्ति के लिए संघर्ष करती है। स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता की परंपरा को निरंतर कॉन्टिन्यूटी में एक धागे के रूप में सुरक्षित किया जाना चाहिए, जो अतीत से लेकर वर्तमान यानी पास्ट टू प्रेजेंट को जोड़ता है। हिस्टोरियन का कहना था कि पेंटिंग की प्रशंसक सिस्टर निवेदिता इसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक ले जाना चाहती थी, ताकि देश के लोगों में राष्ट्रवादी जुनून फैलाया जा सके। यह कहा गया था कि पेंटिंग भारत माता के मानवीकरण यानी ह्यूमनाइजेशन का एक प्रयास है, जहां मां अपने बेटे के माध्यम से मुक्ति मांग रही है। नेक्स्ट है अमृता शेरगिल्स वर्जन ऑफ भारत माता। अमृता शेरगिल ने भी भारत माता को पेंट किया, लेकिन ये रियलिस्टिक इमेज थी। उन्होंने भारत माता को अपने गरीब बच्चों के साथ एक गरीब किसान महिला को बनाया है, जिसकी गोद में एक लड़का है और अपनी बेटी के साथ उसे बनाया है। इसका थीम यानी जो उसका विषय है वो ग्रामीण भारत की पॉवर्टी यानी गरीबी है और उसका गरीब स्थिति के कारण मूड उदास है।
यह एक एवरेज इंडियन मदर की भारतीयता का एग्जाम्पल है। इसमें इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी के हार्ट को पेंट करने का प्रयास किया गया है। पूर्णा घोष एक अन्य कलाकार ने द्विजेंद्र लाल राय के एक गीत के आधार पर भारत माता को चित्रित किया, जिन्होंने अपनी मातृभूमि को भारत जननी के रूप में संदर्भित किया है, पेंट किया है, जिसका उदय एक नीले समुद्र से होते हुए दिखाया है। ये हिमालय के ग्लोरी के रूप में है। बंगाल का एक और आर्टिस्ट नंदलाल बोस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीयता कांग्रेस में बहुत योगदान दिया। उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं और स्वराज आंदोलन के चित्रों को चित्रित किया। उन्होंने लखनऊ, फैजपुर, हरिपुरा और कई अन्य जगहों पर कांग्रेस के पंडाल को भी सजाया। नमक पर ब्रिटिश टैक्स का विरोध करने के लिए 1930 में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के अवसर को मार्क चिन्हित करने के लिए नंदलाल बोस ने वाइट पर ब्लैक लिनो कट बनाया, जिसमें गांधी को स्टाफ के साथ चलते हुए बनाया गया है, जो कि नॉन वायलेंस मूवमेंट की एक आइकॉनिक इमेज बनी। बाद में फाइनेंस यानी धन की कमी होने के बावजूद नंदलाल बोस ने बैम्बू यानी कि बांस, थैच यानी कि फूस, टिम्बर यानी कि लकड़ी और रीड यानी कि ईख आदि लोकल मटेरियल का उपयोग कर कांग्रेस की पंडालों को बनाया। उन्होंने इस कार्य में सहायता के लिए विनोद बिहारी मुखर्जी, प्रभात मोहन वेद्योपाध्याय मुखर्जी, विनायक मासोजी और असित कुमार हल्दर को लिया। आने वाले कई वर्षों में नंदलाल बोस द्वारा सिंपल लोकल मटेरियल का यूज़ यंग डिज़ाइनर के लिए एक मॉडल बन गया। हरिपुरा में नंदलाल ने इस क्षेत्र को एनवायरमेंटल आर्ट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना दिया। इसमें गेट, स्तंभ, प्रदर्शनी, स्टॉल का समूह, फूस के शेल्टर, लैंडस्केप गार्डन, मीटिंग एरिया और रेजिडेंटल टेंट भी बैम्बू, फूस और खादी आदि लोकल मटेरियल से सजाए गए थे, जो कि एक सुंदर रूरल एटमॉस्फेयर यानी ग्रामीण वातावरण को प्रदान करता है। हरिपुरा पोस्टर में शिकारी, संगीतकार, बुल हैंडलर, कारपेंटर, स्पिनर, भूसा महिला और पशुपालन, बच्चे पालन और खाना पकाने सहित ग्रामीण जीवन के मामूली सीन को अच्छे से बनाया गया है। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने जलियांवाला हत्याकांड पर पंजाब में शांति की घोषणा पर एक कैरिकेचर बनाया, जिसमें अंग्रेजों के प्रति इंडियन के क्रूर कृत्य और घृणा पर प्रकाश डाला। उन्होंने पॉलिटिक्स एक्टिविटी को अच्छे से ऑब्जर्व किया और जल्द ही बंगाल स्कूल के रेवलिस्ट तरीके के बनाए गए कैरिकेचर न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए। अजंता एलोरा और बाघ की गुफाओं की डॉक्यूमेंटिंग केव के लिए जाने जाने वाले असित कुमार हल्दर ने प्राचीन यानी एनिशिएंट भारतीय आर्ट को वाइडर यानी व्यापक जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य में काम किया। उनकी और नंदलाल बोस की प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकल्स को यूरोप की लेडी हरिगम का संरक्षण मिला, जिन्होंने यूरोप में अपना काम प्रकाशित किया। इस तरह दुनिया में एनिशिएंट इंडियन आर्ट ने पूरे वर्ल्ड में मान्यता और प्रशंसा प्राप्त की। भारत माता का जागरण और बुद्ध की 32 पेंटिंग उनकी एरिया में इंडियन आइडलिज्म का डॉक्यूमेंट करती हैं। नंदलाल बोस और अवनींद्रनाथ टैगोर की तरह विनोद बिहारी मुखर्जी, M.A.R. चुगताई, बिरेश्वर सेन, देवी प्रसाद राय चौधरी जैसे आर्टिस्ट ने स्वतंत्रता की फाइट के लिए कई पेंटिंग बनाई। ब्रिटिश शासन के दौरान सोशल अशांति की पेंटिंग ने जनता को अपने लक्ष्य की ओर जाने के लिए जागृत किया। उन्होंने आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया और उन्हें मॉडर्न रिव्यू और प्रभासी जैसी मंथली मैगजीन में प्रकाशित किया गया। कठोर वेस्टर्न आर्ट पर रिजिड आर्ट के साथ साथ सामने आई। उन्होंने इस पर इंडियन प्राइड और कॉन्शियस यानी विवेक को इंडिया के लिए जागृत किया।